Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू कोजेंट आईएएस. कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है. आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चित एक विषय सेडेंट्री लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली के बारे में हम बात करेंगे. ये क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसके क्या प्रभाव हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, विश्व के लेवल पे किस तरह की जीवन शैली है, उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, ये ऐसी निष्क्रिय जीवन शैली है, ऐसी गतिहीन जीवन शैली है जिसमें लोग ज्यादातर या तो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं. इस तरह की जीवन शैली को जीते हैं. लोग बहुत ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ना के बराबर करते हैं. यूएसए सहित विश्व के बहुत सारे देशों में ऑलमोस्ट हर कंट्री में इस तरह की गतिविधियां देखी जाती हैं. इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव, इसके समाधान क्या हो सकते हैं. देखिए, जब निष्क्रिय जीवन शैली की हम बात करते हैं, लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं. वो कारों में, बसों में या फिर बहुत लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं. स्क्रीन पे अपना टाइम बिताते रहते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं. तो लोगों की लाइफ स्टाइल से जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो रनिंग है या फिर जिम है, योगा है, वो सारी चीजें क्या है, कम होती जा रही हैं. लेकिन आज हम इस लाइफ स्टाइल पे जब बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य कश्मीर के बारे में. कश्मीर के बारे में ये चर्चा में क्यों है, जानते हैं थोड़ा. देखिए, परिचय क्या है इसका. कह रहा है कि हाल के अध्ययन से पता चला है कि कश्मीर में 84% वयस्क निष्क्रिय जीवन शैली को अपनाते हैं, जीवन शैली ऐसे जी रहे हैं. 84% वयस्क, ये वयस्क, ये अडल्ट, वो एज जब व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ करता है, कुछ काम करता है, शुरू करता है. लेकिन ये तो निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं 84% लोग, इतनी बड़ी मात्रा में. नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए इसके कारणों, इसके प्रभावों और समाधानों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कश्मीर के अंदर. देखिए, निष्क्रिय जीवन शैली यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, गतिहीन जो जीवन शैली है, उसको परिभाषित कैसे किया गया है, वो क्या होता है, उसको डिफाइन करने की, समझने की कोशिश करते हैं. निष्क्रिय जीवन शैली में लंबे समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधियों की कमी शामिल होती है. लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, शारीरिक जो गतिविधियां हैं बहुत कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी वो करना पसंद नहीं करते. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. देखिए, WHO कहता है कि कम से कम प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट आपको मध्यम शारीरिक गतिविधियां अवश्य करनी चाहिए. चाहे आप योगा कर रहे हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बॉडी से पसीना निकलना जरूरी होता है. तो WHO भी इस चीज के लिए कह रहा है कि आप सप्ते में कम से कम 150 मिनट्स ऐसे करो जिसमें किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपकी कनेक्ट हो. अब अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है, देखते हैं कि कश्मीर में 84% जो वयस्क हैं वो शारीरिक रूप से क्या है, निष्क्रिय हैं. वो क्या कर रहे हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं. उनकी लाइफ में जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, कोई गतिविधियां इन्वॉल्व नहीं है. शहरी और मध्यम आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं. इसका कारण है कि बढ़ती जो स्क्रीन टाइम है, लोग स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं. डेस्क जो नौकरियां हैं उनका बड़ा योगदान हो रहा है. लोग ऑफिस में भी काम करते हैं तो कंप्यूटर वाला काम करते हैं. ठीक है, जैसे सेना हुई, आर्मी हुई, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा उनके काम में एक्टिव होती हैं. लेकिन जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, वहां पे स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है. डेस्क नौकरियां हैं उनकी, इसलिए क्या हो रहा है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल लोगों के जीवन में ज्यादा आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है. कश्मीर में ऐसा क्या है. देखिए, कश्मीर में कारण क्या है, निष्क्रिय जीवन शैली के, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के क्या कारण है. कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है कि 84% जो जनसंख्या है वहाँ की, 84% जो वयस्क हैं वहाँ के, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की जीवन शैली में इन्वॉल्व हो गए हैं. इसके कारण है कठोर जलवायु परिस्थितियां, जैसे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होता है कश्मीर का, बाहरी गतिविधियों को सीमित करती हैं ये. अगर एक्सट्रीम वेदर रहेगा तो लोग बचेंगे घर से बाहर निकलने में, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने में. और डिजिटल निर्भरता, लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, लोग डिजिटली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि वो इंडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़्यादा उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है. तो ये रीज़न है जो कश्मीर में इस तरह की गतिविधि के लिए कारण बन रहे हैं. इसके अलावा जो मनोरंजन की सुविधाएं हैं,
खुले स्थानों की कमी है वहां पर, लैंड एरिया इस तरह का है कि खुले स्थानों की कमी है वहां पर। वहां की जो सांस्कृतिक और जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, इंडोर गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की लाइफ स्टाइल से जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कम होती चली जा रही हैं और निष्क्रिय जीवन शैली को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, निष्क्रिय जीवन शैली अगर आपकी होगी, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, बैठे हैं तो लंबे समय तक बैठे ही रहे, तो इससे क्या होगा, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे वहां एक जगह पर तो मोटापा बढ़ेगा, मधुमेह, हृदय जैसे रोगों को खतरा बढ़ेगा, चिंता और अवसाद। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं, आप रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स आपके एक्टिवेट होते हैं। बट इससे क्या होगा, आप जब इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चिंता, अवसाद जैसी जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। आप मेंटली स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, मेंटली फ्री फील नहीं कर पाएंगे। उत्पादक, इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उत्पादकता में कमी आएगी और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी बोझ बढ़ेगा। जब आप एक जगह पर बैठे रहेंगे, बीमारियां बॉडी में ज्यादा आएंगी तो आप मेडिकल का यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि जो आपकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उस पर भी बोझ पड़ेगा। अब सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है, कौन सी नीतियां लेकर आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य योजना है जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का एक कवरेज मिलता है, स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट भारत चला रहा है जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल के बाहर फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, स्वस्थ रहें। सार्वजनिक पार्कों, खेल परिसरों, साइकिल ट्रैक का विकास किया गया है। स्कूल और कार्यस्थलों में भी बैलेंस प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल में भी आपको अलग से पीरियड लगते हैं कि देखिए फिजिकल एक्टिविटी वाले, कोई गेम हो रहा है, कुछ भी आपकी एक्टिविटीज होती रहती हैं। पैदल चलने योग्य बुनियादी ढांचे पर केंद्रित शहरी योजनाएं भी बनती हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपको ये पता लगेगा कि एक समय लंबे टाइम तक एक जगह पर बैठे रहने से, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होने से क्या हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको मेडिकल्स की जरूरत पड़ सकती है, मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए लोगों को पता होगा, तभी तो लोग इस चीजों में इन्वॉल्व होंगे। उन्हें पता हो कि भाई इस तरह का जो जीवन शैली है उसको जीने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो लोगों में जागरूकता अभियान के माध्यम से बाहरी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्कूल और कार्यस्थलों में फिटनेस कार्यक्रम को शामिल करना, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा पारंपरिक शारीरिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, योग को प्रोत्साहित करना, स्क्रीन समय कम करना और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय होने चाहिए। इसमें ये तो हुआ कि हाँ, नीति निर्माता, सरकार ये काम कर दे, लेकिन व्यक्ति और समाज इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, ताकि लोग जो है अपना सक्रिय जीवन बनाएं, सक्रिय जीवन शैली को जिए। देखिए, सक्रिय जीवन शैली अपनाना और स्क्रीन समय कम करना ये लोगों के हाथ में हो सकता है। सामूहिक फिटनेस गतिविधियां, सामूहिक, ये थोड़ी जरूरी है, थोड़ी है कि सरकार ही सारे काम कराएगी, लोग भी तो ग्रुप बना के कर सकते हैं। तो सामूहिक फिटनेस गतिविधियां जैसे सामूहिक पहल सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना, दैनिक यात्रा के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देना। स्कूलों जैसे लोग क्या करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, एक व्यक्ति भी होगा वो फिर भी गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। दिल्ली में तो बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज देखी जाती है। आप गाड़ी का इस्तेमाल करने की बजाय आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तो फिजिकल एक्टिविटी में ही आता है। स्कूलों और कार्यस्थलों में नियमित शारीरिक गतिविधियों को ब्रेक को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा कि कश्मीर में जो निष्क्रिय जीवन शैली है एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता बन चुकी है। इसलिए क्या होगा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता है इस पर लगाम लगेगी। सरकार, समाज और गतिविधियों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं ताकि लोग सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। टिकाऊ नीतियां और जीवन शैली में परिवर्तन से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सकता है। सो ये था कि कश्मीर में, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये इस तरह का लाइफ स्टाइल लोगों के जीवन में दिख रहा है, लेकिन हम स्पेशली यार बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में कि कश्मीर की 84% जो वयस्क पॉपुलेशन है वो कैसे इस चीज में इन्वॉल्व हो रही है। तो गाइस, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।